हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आइए हम आपको बताते हैं जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ था। आपको पता है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक वहाँ पे अपना पूरा 100% दिया होगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो सेंटअप एग्जाम आज 15 नवंबर है। वो हिंदी का मैं क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर मिला लीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि आपने कितना सवाल सही बनाएगा। नीचे कमेंट करके ही बता दीजिएगा, ठीक है ना। आज मैं लिखूंगा ना फास्ट में, बस आपको इशारा करूंगा। आपको यहाँ पे माउस का इशारा आपको दिख रहा होगा, है ना। और उसी से आप समझ जाइएगा, ठीक है। पहला सवाल है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो वह यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इस पंक्ति किसमें कहा गया? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा में कहा गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कासु और मदन के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? तो लट्टू खेलने के लिए अलग से हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसकी खोज में हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ा है? किसकी खोज में? तो संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा पढ़ते हैं, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है? तो आपको पता है 37 वर्ष, किताब से दिया हुआ है। चार का होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो याद कीजिएगा, आलोक पर्व। 5 का आंसर सी हो जाएगा। छठा है, उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का निबंध मनुष्य का स्वभाव है। और यह पंक्ति किसमें किया गया? तो ये आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं उसमें आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि महमूद गजनवी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 8 का, बेतमा दान पत्र कब का है? तो बेतमा जो दान पत्र है वो 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर बी। कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो कुहासा जो है अमरकांत का, ठीक है। 9 का आंसर सी हो जाएगा, आपने बनाया होगा। निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? किसे? तो बहादुर को, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 पढ़ते हैं, अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? वर्जिल हो जाएगा इसका आंसर। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो कपिला जी मानेंगे, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, 12 का बी। 13, आनंद्र बेत्रा रेनेसा और पाल एगुआल ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनयों में रहकर लिखी थी? तो आपने पढ़ा होगा 30 कविताएं लिखी अभिनयों में रहकर, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, पेड़ पर कमरा जो है शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कौन ठंड से कांप रहा था? आपको पता है संतू जो है ठंड से कांप रहा था। 16 नंबर, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिजा। गिरिजा हो जाएगा आंसर, ठीक है। शहनाई और काशिश से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, किसने कहा था? तो शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां, तो आंसर हो जाएगा सी वाला। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? गांधी जी गए थे लंदन गए थे ना। 18 का डी हो जाएगा। 19वां, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 19 का देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। भग्गू अगर नरेन के घर में भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़ देंगे, फेंक देंगे, ये किसने कहा था? तो पिताजी ने बोला था ऐसा, ठीक है। बी हो जाएगा। का उच्चारण कहाँ से है? तो का जो है हम कंठ से बोलते हैं ना, का खा कंठ से बोलते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना, एकदम अपने मन से खुद से बनाना है। आई थिंक आपने बनाया खुद से, जो नहीं बना तो समझ लीजिए कैसे आपको पढ़ना है। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उससे और उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अनुनासिक, ठीक है। 22 का हो जाएगा डी वाला। चलिए, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ग्रामर बहुत सा सवाल दे दिया है, ठीक है। अहंकार में अहम जोरकार, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहम जोरकार। चलिए आगे पढ़ते हैं, शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध परनाम है ना, परनाम, ये शुद्ध शब्द है। 24 का बी, परनाम। मोहन शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मोहन एक नाम है जो कि एकदम कंफर्म एक खास नाम है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 25 का सी। 26 सवाल देखिए, चित्र शब्द कौन सा लिंग है? तो मेरा चित्र है ना। ऑप्शन 26 का बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 27, भाप शब्द क्या है? भाप, तो भाप जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। भाप क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव पढ़ा, उसी तरह से भाप है। चलिए ठीक है, तो आप इसको भाप को तत्सम तद्भव बोल सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अच्छा, भाप का वाष्प भी एक वाष्प होगा, तो आई थिंक वाष्प तो तत्सम हो जाएगा। तो आंसर ए मारना, आई थिंक ए आंसर सही होगा, क्योंकि भाप का
संस्कृत वर्ड देखा तो वाष्प होता है, वाष्प को ही तो भाप कहते हैं, तो भाप फिर अब हमारा तद्भव सही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, तद्भव ऑप्शन नंबर ए। पंडित का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडितनी, पंडिती, पंडितानी, पंडिताइन होता है ना, तो पंडितानी मतलब एक बोल सकते हैं यहाँ पे, हालांकि पंडिताइन बोलते हैं, तो ऑप्शन बी सेट कर सकते हैं आप। हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो पढ़ा आपने 8 कारक होते हैं हिंदी में, है ना, 8 कारक होते हैं। मछुए ने मछली मारा, तो ने लगा हुआ ना, तो कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। मछुए ने मछली को मारा, मछली मारा, तो कोई यहाँ छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्या आप क्या आप क्या राय देते हैं? किस सर्वनाम को उदाहरण है? आप क्या राय देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक निजवाचक आ रहा है, देखो निश्चय अनिश्चय तो होगा नहीं, संबंध तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो देखो कुछ लड़के, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? संख्यावाचक हो जाएगा। ओके, 32 का बी। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? निरंतरता मतलब जो कंटिन्यू जो काम चल रहा है, तो बोलते हैं ना भविष्य काल, तो उसको क्या हो जाएगा? वर्तमान बोल सकते हैं। 33 का सी। चिड़िया कौन सा शब्द है? चिड़िया, तो देखिए चिड़िया कौन सा शब्द हो जाएगा? चिड़िया नॉर्मल सा शब्द है यहाँ पे, तो इसको तत्सम शब्द, तद्भव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? देखिए बनावट के विचार से शब्द के 2 भेद होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। और उत्पत्ति के हिसाब से बोला जाएगा तो 3 शब्द होगा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मैंने कल ही आई थिंक बताया था वीडियो में। और बनावट तो नहीं बनाया, लेकिन याद कीजिए बनावट के हिसाब से 2 होता है, योग क्या बोलते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। सपूत उपसर्ग में कौन सा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सपूत। सपूत में क्या हो जाएगा? देखो, तो इसका आंसर क्या होगा? सा हो जाएगा, पूत, है ना, पूत मतलब बेटा होता है सपूत, तो सा हो जाएगा उपसर्ग जो शुरू में जुड़ता है। बंधु शब्द का प्रत्यय कौन है? बंधु, तो ऊ लगा हुआ है, तो एक आंसर ए वाला हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? बंधु हो जाएगा। ओके, हमारा आंसर ए हो जाएगा। एक मिनट यार, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या आता है। सवाल आता है क्या? राष्ट्र शब्द का, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्र शब्द का विशेषण, देखिए राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सपरिवार शब्द का कौन सा समास है? सपरिवार, अब देखो यहाँ पे जुड़ जाना, उपसर्ग लग जाता है, तो क्या बोलते हैं? अवयवी भाव बोलते हैं ना, तो अवयवी भाव समास हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए अग्नि मतलब आग होता है, तो विलोम क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, डी वाला। गुरु नानक क्या कहते हुए प्राण त्यागे थे? वाहे गुरु। और आप लोग वाहे गुरु, गुरु द खालसा बोलते हैं, उन लोग बड़ा अच्छा शब्द मानते हैं जो ईसाई होते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी ईसाई नहीं यार, तो उसको क्या बोलते हैं? जी देखो, नाम याद नहीं आ रहा। वो धर्म का नाम, गुरु नानक ने जो धर्म बनाया था, सिख 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 धर्म, दिमाग कभी कुछ निकल जाता है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहर मोहन छवि रसखनी लखी अब दीर्घ अपने नहीं, तो देखो क्या रसखनी लिखा हुआ? रसखनी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रसखान प्रेम आयनी श्री राधिका, इन्होंने यही लिखा था ना, प्रेम आयनी श्री राधिका। घरानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? धूल दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? स्वदेशी, तो स्वदेशी कौन हो जाएगा? अब प्रेम घन हो जाएगा। 45 का आंसर ए वाला सही होगा। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? भारत माता जो लिया गया है वो ग्राम में, है ना। 46 का बी कर लेंगे आंसर। दैनिक जड़ित अप अल क्या है? अपलक नत चितवन अधरों में वीर नीरव रोदन, मतलब बीच से उठा लिया है कविता के बीच से, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा भारत माता से लिया गया। ओके, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? परशुराम, तो 48 का जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम, राम यहाँ मैच भी कर, रामधारी सिंह दिनकर। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? जनतंत्र के देवता किसान मजदूर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो हिंदी के अलावा और जो उनका भाषा का ज्ञान था, इसका आंसर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इनमें सभी संस्कृत, तमिल, फारसी, अंग्रेजी सबका इसका मतलब नॉलेज था उनको। हाँ, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया? तो सदा नीरा, ओके, सदा नीरा से लिया गया हिरोशिमा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, बचाना जंगल को मरुस्थल हो जाने से, ठीक है ना, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या
चलता, हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है, हमारी नींद में भी जीवन व्यापार चलता रहता है, ठीक है ना। तो सोते हुए भी आदमी व्यापार सपना देखता है जी। 53 का आंसर सी हो जाएगा। कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है? अनामिका ये जो है बिहार के रहने वाली थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। तो देखिए प्रथमाक्षर, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा जिसमें अक्षर वगैरह दिया था, अक्षर ज्ञान है ना, तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल, इतना सवाल तो आराम से बना लीजिएगा। जीवनंदन दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? तो इसका हो जाएगा बी, 55 साल की उम्र में जीवनंदन दास को जो हुआ था निधन, 55। आगे, झरा पालक किसकी रचना है? झरा पालक तो हो जाएगा जीवनंदन दास। ओके, 57 का आंसर सी हो जाएगा। 58, जीवनंदन दास बांग्ला के किस कवि काल के कवि हैं? बांग्ला के, तो रविंद्रोत्तर काल, क्या आंसर होगा? डी। 58 का डी हो जाएगा रविंद्रोत्तर काल। टेल्स और ऑफ अलमाइटी क्या है? तो ये जो है कहानी संग्रह है जी, ठीक है ना। टेल्स ऑफ अलमाइटी कहानी संग्रह, मतलब कहानियों का एकदम संग्रह, ढेर सारा कहानी उसके अंदर है। रेनन वारियर रिल्के का जन्म आपको पता ही है 1875 में हुआ था इनका जन्म, है ना, 1875 में। आगे, वैतनिक शब्द का विलोम क्या है? वैतनिक शब्द का विलोम हो जाएगा ना अवैतनिक हो जाएगा, ठीक है, तो 61 का आंसर डी हो जाएगा। अपना उलूसीदा करना मतलब कि अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर बी। जो व्याकरण जानता है उसको बोलते हैं वैयाकरण, क्या बोलते हैं? वैयाकरण। 63 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। पति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वल्लभ, वल्लभ, पति का पर्यायवाची वल्लभ, डी वाला आंसर। चलिए 65 देते हैं, शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, ये 52 नंबर ए, 65 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। आगे, बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो सिंपल सा वाक्य है, साधारण है ये, तो सरल वाक्य इसको बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। बरगद और पीपल की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला, इस वाक्य में पदबंध कौन है? तो ये पदबंध पढ़ना आपको, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो पदबंध का चारों प्रकार आपको दिख रहा है, तो ये जो है ना विशेषता बता रहा, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्या? विशेषण पदबंध। राम आया और सो गया, राम आया सो गया, देखो और लगा हुआ, तो और में क्या होता है? संयुक्त, और रहे लेकिन रहे, तो संयुक्त हो जाएगा, ठीक है। गौरी शंकर कौन सा समास है? गौरी शंकर एक दूसरे का उल्टा है, गौरी शंकर, तो होगा क्या? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 69 सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। 70 देखें, लोहा शब्द का विशेषण क्या है? लोहा का लौह, लौह हो जाएगा। 70 का आंसर नंबर सी। खिंचाव का प्रत्यय क्या है? खिंचाव, उपसर्ग प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, आओ आओ होता है ना, खिंचाव, ऑप्शन नंबर डी। अनजान शब्द में उपसर्ग कौन है? अनजान, तो क्या हो जाएगा? अन आ रहा ना, शुरू में लगता है उपसर्ग, तो 52 का आंसर, 72 का आंसर ए हो जाएगा। जूता शब्द है, जूता कौन सा शब्द है? देखिए, जूता कौन सा शब्द है? जूता जो आप शब्द दिख रहा है वो एक देशज शब्द है जी, देशज, ऑप्शन नंबर बी। तूने गाया होगा, देखिए यहाँ पे क्या, बहुत से बंदे क्या इसको गाया होगा लास्ट में गा लगा के भविष्य मार दे रहा, ये गाया होगा, तुम थोड़ा सा सेंस समझो, तूने गाया होगा, आपको मैं बोलूं, आपने परीक्षा दे दिया होगा, मतलब क्या है? आपने वो काम कर लिया है, तो ये संदिग्ध है, लेकिन भूतकाल है, ये क्या है? भूतकाल। गा लास्ट में देखिए नहीं, भविष्य बोल देंगे। तुमने गाया होगा, मैंने पढ़ाया होगा, आप लोग खाए होंगे, तो मतलब वो काम हो गया होगा, तो उसके अनुसार हम गा लगा रहे हैं, वो पढ़ा होगा मतलब काम कर लिया होगा। आप सुबह उठे होंगे, हर कोई उठा होगा, तो ये गुजरा हुआ टाइम के बारे में बता रहा, तो भूतकाल हमारा आंसर संदिग्ध है। भूतकाल का भी अलग टाइप है, भविष्य काल का भी अलग टाइप है, वर्तमान काल भी कुछ कुछ टाइप्स अलग अलग है, तो भूतकाल होगा, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल। श्याम आम खाता है, देखिए सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक क्रिया में कर्ता कर्म और कारक, कर्ता कर्म क्रिया तीनों रहेगा, सकर्मक में सब रहेगा, कर्ता भी रहेगा, कर्म भी रहेगा, क्रिया भी रहेगा, और अकर्मक में सिर्फ एक कर्ता रहेगा और क्रिया रहेगा, कर्म नहीं रहेगा। तो श्याम क्या है? कर्ता है, आम क्या है? कर्म है, और खाता क्या है? क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया बोलेंगे। अगर बोलेगा आम श्याम खाता है, तो सिंपल सी बात है, आम तो गायब है यहाँ पे, तो अकर्मक होगा, ठीक है, सकर्मक अकर्मक समझ में आ गया। चलिए, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल में रहता है, देखिए जो लग गया तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। परिचारिका, परिचारक का स्त्रीलिंग क्या होगा? परिचारिका, अध्यापक का अध्यापिका, है कि नहीं? उसी तरह से हे भगवान, देखिए हे भगवान मेरे रक्षा कीजिए, तो हे, अरे, अजी, क्या लगता है? ये संबोधन लगता है कि नहीं? संबोधन कारक जिसे हम संबोध करते हैं, अरे अजी करके। आंसू कौन सा सब लिंग है? आंसू, मेरी आंसू, ठीक है ना, तो 79 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान एक देश का नाम है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अशुद्ध शब्द कौन है बाबू? अशुद्ध शब्द यहाँ पे पक्षी राज्य की इच्छा में गिर गई, हर सही करके होगा, ठीक है ना, तो ये वाला गलत है, डी वाला।
आंसर डी हो जाएगा। सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सीमांत। सीमांत का तो सीमा जोड़ अंत क्या हो जाएगा? सीमांत। 82 का डी वाला। ना जो लिखा हुआ किसका उच्चारण स्थान है? ना। तो जो टावर्गी ना बोलते हैं ना इसको, टावर्गी ना, तो मूर्धा, ये टा ठा डा डा ना, है ना, मूर्धा। जिनके उच्चारण में श्वासपुर से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहेंगे क्या? 84 का आंसर अल्प प्राण व्यंजन। क्या बोलेंगे? अल्प प्राण व्यंजन। तो कुछ कुछ थोड़ा सा ग्रामर था, एक दूसरा थोड़ा सा हार्ड टाइप का दिया हुआ है, बच्चों लोग जो नहीं पढ़े होंगे। भाषा के कितने प्रकार है? तो आपने पढ़ा होगा भाषा के 2 प्रकार होता है, ठीक है ना, एक लिखित एक मौखिक, है कि नहीं? कितना आसान सवाल दे दिया। दही वाली मगम्मत शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था? तो ये है B.R. नारायण, ठीक है, 86 का बी, डी वाला। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? नजम्मा। किसने कहा था? नजम्मा ने कहा था। नेक्स्ट, सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? सीता को किसने रसमलाई की थी? तो भेजी थी। 88 का आंसर हो जाएगा बी, नारायण की पत्नी ने। किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा है आया? किसे? तो किसको आया? वल्ली अम्माल को आया। ओके। बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये जो है पंक्ति जो है ये है माँ कहानी से, है ना, माँ कहानी से। चलिए 90 तक हो गया। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। बारी बोलते हैं ना, एक बारी, 2 बारी ऐसे बोलते हैं। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो इस तो हो जाएगा आपको सातकोड़ी होता, है ना, इन्होंने ही चैप्टर लिखा भी है सातकोड़ी होता। लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? 1 बीघा, है ना जी, 1 बीघा खेत जो है लक्ष्मी के लिए छोड़ गए थे। पति किस रोग से पीड़ित थे? तो मेनिंजाइटिस रोग उसको हो गया था जी, है कि नहीं, स्ट्रेंचर पे भी लेटे हुए थे। आगे है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना को से हुआ है? धरती कब तक घूमेगी, तो कब तक घूमा था? सीता के घर छोड़ दिया, ये मतलब कहानी का अंत हो गया, सीता ने घर छोड़ दिया, कहानी जो है लास्ट हो गया। आगे है माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई? माँ। तो माँ जो कहानी है वो गुजराती भाषा में लिखी गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? कैलाश की पत्नी का नाम था राधा। क्या नाम था? राधा। नेक्स्ट है वली अम्माल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया था? 98 का आंसर डी हो जाएगा, 48 नंबर। ओके, चलिए, माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? तो घोड़ा गाड़ी होगा, ठीक है, 99 का आंसर ए हो जाएगा। और आखिरी सवाल है काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी जो है ईश्वर पेटलीकर। तो आई थिंक आपने अपना मन से बनाया होगा, जिस तरह से मैंने बताया था कि अपने मन से। तो मुझे कमेंट करो कि अपना मन से आपने कितना बनाया, ठीक है ना, एकदम, क्योंकि इसमें कोई फेल और पास होने का कोई नहीं है कि कोई ज़्यादा टॉप कर जाएगा, इसमें कुछ नहीं टेंशन लेना है। हम हर बार बोलते हैं अपने से बनाना सवाल था कि आपको पता चले कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है और कितनी और करनी है। अपने आप को निरीक्षण करने का मौका ये है, ठीक है, इसलिए चीटिंग नहीं करना आपको। और बाकी सब्जेक्टिव वगैरह दुनिया भर के हैं, तो चाहो तो आप इसको बना के देख सकते हो। तो मुझे आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपने कितना एग्जाम में बनाया है, चाहे 30 हो, 40 हो, 50 हो, हालांकि 50 बनाना था ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में कितना बनाया मुझे कमेंट करना। और आपके लिए इसी तरह से वीडियो आपको एकदम शॉर्ट टाइम में वीडियो मिल जा रहा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत मजा आएगा, अच्छी लगी होगी वीडियो, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ओके ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।